जय जय श्री राम। दिल्ली से आया हूं, अयोध्या तक आवाज जानी चाहिए। जय जय श्री राम। आज के इस शुभ घड़ी में जिस कृत से प्रकल्प लिया था और संकल्प हम सबने बीते चुनावों से पहले लिया था, जब मैं पिछली बार अमर भैया के आग्रह पर चैम्बर के कार्यक्रम में आया था, तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हमने ये संकल्प लिया था, चूंकि मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात में विगत 30-32 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 10 सालों से डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन का क्या महत्व होता है उसकी कई बातों आपके सामने की थी, उसमें से कई अधिकांश व्यापारीगण आप वहां उपस्थित थे। और उसी क्रम में आप सबने आज जो मैंने आपसे संकल्प कराया था कि अगर वास्तव में अच्छा कार्य करना है, सुगमता सरलता बढ़ानी है और अपने छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है, लॉ एंड ऑर्डर से सुरक्षित करना है, तो आपको गुजरात के नक्श कदम पर छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार लानी पड़ेगी। और डबल इंजन की अगर सरकार लाएंगे तो हम आने वाले मुख्यमंत्री जी को और पूरी कैबिनेट को बुलाकर उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं अमर भाई कि आपने उस बात को माना और आज उसी क्रम में आज हमने ये कार्यक्रम हाथ में लिया। साथियों, पूरे देश में घूमता हूं, लेकिन ये बात कहीं नहीं देखी जाती कि सरकार के मुख्यमंत्री जिनके नाम में विष्णु है, हर एक बात में हम कहीं भी उलझते हैं, समझते नहीं। तो अगर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तो हम तो व्यापारी है, हम नफा नुकसान समझते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी की गारंटी को कि मोदी की गारंटी से माननीय विष्णु के नाम के आपके सामने जो मुख्यमंत्री यहां विराजित है, ये वास्तव में मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी इन पर पड़ी है। तो आपको और हमको समझना पड़ेगा कि अब हमारे लिए छत्तीसगढ़ का जो व्यवसाय, जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो सारे कार्य अब शुरू हो जाएंगे। उसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी बहुत सुंदर भाव से, आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल साहब ने अपनी बात रखी, वो स्वयं एक बहुत बड़े व्यापारी है, कैबिनेट मंत्री बघेल जी, विधायक महोदय, मंच पर विराजित सभी महानुभाव और जिनके निमंत्रण से आज मुझे भी आपके बीच में पुनः आने का मौका मिला, और ऐसे भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के मेरे साथी श्री अमर जी। साथियों, में आप सबसे समय की मर्यादा है और आपने एक ऐसा दृश्य खड़ा कर दिया है। और मैंने कल जब मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि साहब आपको आना पड़ेगा, पिछली बार हमने चुनाव से पहले किसी ने हमको न्योता नहीं दिया था, लेकिन हम सबने तय कर सारे व्यापारियों को एकत्रीकरण करके अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता और मोदी की गारंटी के लिए हित रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था और व्यापारियों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि व्यापारी हर समय फायदा देखता है, नफा नुकसान कहां है वो हम सब समझते हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही 370, मैं गुजरात से आता हूं, मैं माननीय अमित भाई का साथी हूं। वास्तव में 370 हट गई, रामलला विराजित हो गए, लेकिन रामलला विराजित होने के उस पल को याद दिलाता हूं कि आज से 30 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी जब अयोध्या गए थे, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं पुनः अयोध्या जब भी आऊंगा जब रामलला के मंदिर बनने का निर्णय हो जाएगा, रामलला विराजित होंगे और वो 22 तारीख को भव्य और दृश्य देखकर
माननीय मोदी जी की उपस्थिति में जो रामलला का विराजमान हुआ है, वास्तव में अब आपके छत्तीसगढ़ में भी राम राज्य प्रारंभ होने का ये क्रम चालू हुआ है, क्योंकि अब आपके तो मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णु साहब, आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। हम सब व्यापारी हैं, हम सबको समझना होगा। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, विजय शर्मा जी ने कहा, हम आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड समय की मर्यादा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार आजादी के बाद व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, कल्याणकारी योजना को लागू करने के लिए और व्यापार को सरलता से करने के लिए देश में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। और उस बोर्ड के चेयरमैन के नाते, और भैया हमारे जो आपके चैम्बर के अध्यक्ष है, इतना लोकप्रिय ढंग से काम करते हैं और पूरी सरकार को बुलाकर जिस तरह से आपकी मांगों को रखा है, ये राज्य सरकार की मांग मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी आप देखेंगे, और केंद्र सरकार की जो भी बात होगी वो कार्य हम करेंगे। क्योंकि हमारी ये जो व्यवस्था है, उप मुख्यमंत्री जी आपने जो पूछा है, उस व्यवस्था में भारत सरकार के इस बोर्ड के पीछे देश के 9 डिपार्टमेंट के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे यहां बोर्ड मेंबर है। जैसे अमर भैया बोर्ड मेंबर है, वैसे हमारे यहां मुख्यमंत्री जी 9 डिपार्टमेंट, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे अर्बन डेवलपमेंट है, चाहे लेबर है, चाहे एमएसएमई है, चाहे आईटी है, और लास्ट में नीति आयोग तक के ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे साथ सम्मिलित है। तो हमारी जो भी बात है, और मैं आज से निवेदन करता हूं आप सबको कि आपके इतने उम्दा दिन आ गए हैं, आपके लिए यशस्वी सरकार जिस प्रकार से बनी है, और आपने छप्पर फाड़ के जिस तरह से हमने संकल्प किया था कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि जिसके नाम पर ही, मुख्यमंत्री के नाम में विष्णुदेव का साय है, जिनका नाम ही ऐसा है, तो हम सबको कहीं ना कहीं किंतु परंतु लगेगा, कहीं ना कहीं हम वो ऐसा कार्य ना करें जिससे सरकार के लिए किसी भी प्रकार की किंतु परंतु खड़ा रहे। आप और हम सब समर्थन देंगे, समर्पण देंगे। आज बहुत अच्छी बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप छोटी छोटी जगह को अपने साथ ले लेंगे। हम तो साहब पूरे देश को चलाने के, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि चूंकि मैं गुजरात से आता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि 2003 में जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात की जीडीपी, उसकी ग्रोथ, उसका व्यवसाय, उसका गतिशीलता, प्रगतिशीलता कैसे बढ़े, उसके लिए वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से एक उम्दा कार्यक्रम किया था। आपके प्रदेश से भी अधिकारी अभी आए थे, वो हमसे भी मिले थे, और आपके प्रदेश में मैं भी कहना चाहता हूं कि वाइब्रेंट गुजरात की इस प्रकार की समिट करिए। हम पूरे भारत के नहीं, विश्व के लोगों को यहां ला सकते हैं। जिस प्रकार का आपका शहर को देखते हैं, ये तो बीच में कहां हम लोगों से भूल हो गई, और 15 साल के बाद कहीं हमने फुल स्टॉप कर दिया, और इस प्रकार की सरकार आई जिसके बारे में कहने में भी दुख होता है। और जिस प्रकार से आज तालियां बजा के आपने अभिवादन किया है मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, कि विगत दिनों में जिस प्रकार का दृश्य छत्तीसगढ़ का था, जो डर और भय था, उस बात से आज से आपको और हमको कहीं डरने और सोचने की परिस्थिति नहीं है। लेकिन जिस तहत पर हमने गुजरात में विकास किया, उसकी जीडीपी को बढ़ाई, उसी क्रम को लेकर 2014 का मॉडल लेकर माननीय मोदी जी, मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत में गए, और भारत में 14 में हमारी सरकार बनी, 19 में हमारी सरकार बनी, और अब तीसरी सरकार, तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ मोदी की गारंटी की सरकार पुनः बनने वाली है। उसके हम सब भागीदार बने, हम उसके सहयोगी बने, उसके समर्थनदाता बने। उसी क्रम में इस कार्यक्रम को हमने इस भव्य रूपता देने का कार्यक्रम लिया कि हम व्यापारी सोचते हैं कि सरकार के साथ हम सुगमता से, सरलता से, व्यवस्था के लिए, और हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि 60 साल की उम्र के बाद अब व्यापारी को हर महीने 3,000 रुपया पेंशन देने का कार्य भी भारत सरकार के माध्यम से किया जाएगा। 1 विंडो लाइसेंस सिस्टम हमने कर दिया। पिछली बार मैं आया था, अमर भाई, आपके कई व्यापारियों ने कंप्लेन की थी कि इस सरकार, मैं उस सरकार को याद नहीं करना चाहता,
वो भूतकाल हो गई और भूतकाल को बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन लाइसेंस से जो प्रथा से जो व्यापारियों को परेशानी अधिकारियों से होती थी और उसमें हमने वन विंडो लाइसेंस सिस्टम कर दिया है और ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और इस व्यापारियों की व्यवस्था को उप मुख्यमंत्री जी हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि हमारे जिले की कमेटी बनेगी। हमने ये कहा है भारत सरकार की तरफ से आपके प्रदेश की सरकार को कि जिले की कमेटी बनेगी जो कलेक्टर के साथ हर 3 महीने में उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी जिसमें व्यापारियों की जितनी भी समस्या है वो समस्या नहीं सुझाव समझकर उसकी सरलता से सुगमता से उपाय हो और उसी के साथ हम जो भी कानून कायदे में फर्क करना है उसके लिए बोर्ड प्रदेश का बोर्ड बने, भारत सरकार का बोर्ड बन गया तो आप सोचिए कि जिले की कमेटी प्रदेश का बोर्ड और भारत सरकार का बन गया तो अनेकता में एकता एक ऐसी कड़ी बन जाएगी जिसके कारण हमारे व्यापारियों की हर एक बात को सुगमता और सरलता से हम आगे ले जा सकेंगे। कई बात आपके बीच में करना था, समय की मर्यादा है, मुख्यमंत्री जी का भी आगे कार्यक्रम है, लेकिन अंत में मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अब भारत सरकार ने ये निर्णय कर दिया है, उसी के साथ ट्रेडर्स की नई नीति बन रही है और नई नीति में जो ऑनलाइन वाली समस्या है, जो भी अमर भाई को मैं सुन रहा था, भैया ने कहा कि ऑनलाइन को तो ओएनडीसी के माध्यम से हमने ऑनलाइन में उन छोटे छोटे व्यापारियों को भारत सरकार ने जोड़ने का क्रम कर दिया है जिसमें मात्र रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। छोटे छोटे जो व्यवसायी है वो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ पाएंगे और उसके कारण से हम अच्छा व्यवसाय कर पाएंगे। और उसी क्रम में अभी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ है और उनके ऊपर जो टैक्स और जीएसटी भरने की प्रक्रिया जो सिस्टम में 22 बार जाना पड़ता था वो भैया अब 8 बार अपन ने लागू कर दिया है और उनको तिमाही एक बार टैक्स भरने की प्रणाली का लागू करने का कार्य कर दिया है। ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के उन सारे डिपार्टमेंट के साथ जो व्यापारियों से लगते डिपार्टमेंट है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, वो हमने ऐसे लागू करना चालू कर दिया है कि उन सारी बातों को सरलता से सुगमता से व्यापार करने के लिए इवन 5 करोड़ तक के टैक्स को उसमें भी कैसे सुगमता और सरलता, जो 5 करोड़ तक का व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी कैसे इजीकरण हो। और जो स्टार्टअप इंडिया की बात है, चाहे डिजिटल इंडिया की बात है, चाहे हमको छोटे छोटे व्यापार को आगे बढ़ाने का काम है, हर प्रकार के इस बोर्ड के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था हमने खड़ी कर दी है। और साथियों, मैं तो वास्तव में गुजरात से आता हूं, माननीय मोदी जी के साथ इतने वर्षों से काम करता हूं, उनका जो संकल्प है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, जब हम 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 30वीं अर्थव्यवस्था तीसरे टर्म में बनने वाले हैं और आने वाला समय जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता करके देश ने पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व का जो सिनेरियो खड़ा हुआ है और पूरे भारत के साथ अब 162 देश जब व्यापार कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपके यहां पर पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के माध्यम से जिस प्रकार का विकास छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, वो मोदी जी का भाषण आप सबने बहुत दिल से सुना था, उनकी गारंटी को समझा था, इसीलिए आपने गारंटी देकर और इस प्रकार के थोक वोटों के माध्यम से विष्णु जी के माध्यम से इस सरकार को बनाया है। साथियों, आपका खूब खूब अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और तो आपका नतमस्तक होकर अभिवादन करता हूं कि आपने मोदी जी की गारंटी को अपनी गारंटी समझ के अपने छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के क्रम में, अपने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के क्रम में विकसित बनाने के इस परिकल्पना के आप भागीदार बने हैं। और जिस प्रकार से आप 12 लाख व्यापारी आपके साथ जुड़े हुए करोड़ों लोग हैं और मैं पूरे भारत के इन व्यापारियों की अनेकता के एकता की विशेषता को ध्यान में रखते हुए आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, आज पूरी सरकार यहां विराजित है तो अब छत्तीसगढ़ के व्यवसायी के आत्मसम्मान और उनके विश्वास में कहीं कमी आएगी नहीं। आने वाला समय व्यापार का है, व्यापार का है, व्यापार का है। और आइए हम सब मिलकर एक बार जोरदार जयकारा के साथ इस बात को, मैं आपके इस संदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं
केंद्र सरकार भी आपके साथ है। हम डबल इंजन की सरकार के माध्यम से व्यापारियों की हित रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था और कल्याणकारी योजना को लागू कराने में हम हमेशा अनेकता में एकता व्यापार की विशेषता करेंगे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद।